वेलकम टू एंगुलर फिजिक्स अगेन। आज हम नए क्वेश्चन की बात करते हैं। जेईई एडवांस 2024 में एक और क्वेश्चन आया था पोलराइजेशन का, राइट। मैलस लॉ का एक क्वेश्चन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा एक बार ध्यान से सुनेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, राइट। अ पॉइंट सोर्स एमिट्स अनपोलराइज्ड लाइट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस। आपको पता है पॉइंट सोर्स जब लाइट छोड़ता है तो वो हर डायरेक्शन में लाइट को एमिट करता है। और आपको अच्छे से पता होगा कि उसकी इंटेंसिटी जो होती है 1/r² पे डिपेंड करती है, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर पे, राइट, इनवर्सली। उन्होंने बोला है इस क्वेश्चन में एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी द रेशो आर इक्वल्स टू आई ए अपॉन आई बी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज 2। दो पॉइंट मान लिया उन्होंने, कोई भी एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट, उन दोनों पे इंटेंसिटी का रेशो दे रखा है 2 का, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है ए पॉइंट पहले होगा और बी पॉइंट बाद में होगा। अगर दो पोलराइड्स रख दिए 45 डिग्री एंगल पे, जिनकी एक्सिस के बीच में 45 डिग्री एंगल है, बी से जस्ट पहले उन्होंने पूछा नई वैल्यू क्या होगी। बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखो एक बार। लेटस से मान लो सोर्स है और यहाँ पे एक पॉइंट ए रखा है और यहाँ पे एक पॉइंट बी रखा है, राइट। अब ऐसा मान के चलो कि लेटस से यहाँ से जो भी इंटेंसिटीज आ रही होगी, इस पे इंटेंसिटी आई ए है, इस पे इंटेंसिटी आई बी है, और हमें आई ए अपॉन आई बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 2। इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, राइट और रॉन्ग। उन्होंने बोला कि आई बी से जस्ट पहले भाई हमने दो पोलराइड रख दी, राइट। मतलब कि ऐसा मान के चलो एक पोलराइड ऐसा है जिसका एक्सिस ऐसा है और दूसरा पोलराइड ऐसा है जिसका एक्सिस ऐसा है, राइट। दोनों के एक्सिस के बीच में एंगल कितना है? 45 डिग्री, राइट। अब मुझे बताओ जस्ट बिफोर आई बी का मतलब क्या हुआ, कि मतलब यहाँ पे जो इंटेंसिटी आगे पड़ी वो कितनी पड़ी? आई बी पड़ी, इस पे भी, राइट और रॉन्ग, क्योंकि जस्ट बिफोर आई बी बोला है। तो कोई भी पोलराइजर जब उसके अंदर से कोई भी इंटेंसिटी पास होती है तो आपको पता है कि वो हाफ हो जाती है। तो क्या यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी आई बी बाई 2? हाँ या ना? और उसके बाद जब नेक्स्ट वाले पोलराइड से पास करेगी लाइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मैलस लॉ लगाऊंगा। मैलस लॉ क्या बोलता है कि जो नई इंटेंसिटी आएगी आई बी डैश, दैट विल बी इक्वल टू आई बी अपॉन 2, जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है, इनटू कॉस स्क्वायर फाई, राइट और रॉन्ग। फाई कितना? 45 डिग्री, राइट। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा बताइए जरा। ये आएगा आई बी डैश विल बी इक्वल्स टू आई बी बाई 2 इंटू 1/√2 होल स्क्वायर, दैट विल बी आई बी अपॉन 4। हाँ या ना? अब ये तो आ गया हमारा आई बी डैश। आपको पता है कि नई जो रेशो आएगी वो कितनी आएगी? आई ए अपॉन आई बी डैश, क्योंकि ए पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो मैं इसको लिख दूंगा आई ए अपॉन आई बी डैश को आई बी बाई 4 लिख देंगे। आई ए अपॉन आई बी की वैल्यू में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 2, तो 2 इंटू 4 विल बी 8। दिस विल बी द न्यू रेशो आर डैश, हम इसको बोल सकते हैं, आर डैश हम इसको बोल सकते हैं। सो आंसर इज 8। ओके, होप सो एवरीवन हैव अ